गुड मॉर्निंग सभी को। मैंने एक वीडियो बनाया था पहले जिसमें मैंने ये कहा था कि 12वीं की परीक्षा होने की संभावना है, लेकिन अब 12वीं की परीक्षा रद्द हो चुकी है और 10वीं की परीक्षा भी रद्द हो चुकी है। मेरे अनुमान का एक आधार था कि सभी विद्यालयों से एक रिपोर्ट मांगा गया था जिसमें कहा गया था कि आप अपने विद्यालय के में कितने डेस्क बेंच है, कितनी कैपेसिटी है बैठने की। तो मुझे लगा उसके आधार पे कि होम सेंटर पे एग्ज़ाम कराया जा सकता है, लेकिन मेरा जो अंदाज़ा था वो गलत हुआ और परीक्षाएं जो है वो रद्द हो चुकी हैं। अब परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं और उनके मार्किंग का एक मापदंड भी तैयार किया जा चुका है कि मार्किंग कैसे किया जाएगा। आज ही मुख्यमंत्री महोदय का एक स्टेटमेंट आया है कि सीबीएसई के साथ ही 12वीं और 10वीं के परीक्षा के परिणाम घोषित किए जाएंगे, जैक बोर्ड के भी। तो बहुत सारे अखबारों से, समाचार पत्रों से जो कलेक्शन किया है मैंने, उसके आधार पे मैं आपके सामने उस मार्किंग स्कीम को रखने जा रहा हूं और उदाहरण के साथ मैं आपको बताऊंगा कि 11th क्लास में आपने नंबर कितना पाया है तो 12th क्लास में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, ये उदाहरण के साथ मैं बताऊंगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें और स्किप ना करें। मैंने जो अनुभव किया है, मैंने जो पढ़ा है, उससे दो तीन बातें जो सामने आती है उसमें से सबसे पहली बात है कि जो 12वीं कक्षा की रिज़ल्ट है, 12वीं कक्षा का जो परीक्षा परिणाम है वो 11वीं कक्षा के बोर्ड के परीक्षा परिणाम पर आधारित होगा और 10वीं कक्षा का जो परीक्षा का परिणाम है वो 9वीं कक्षा के जो एग्ज़ामिनेशन हुए थे उस पर आधारित होगा। अब बात रही कि 11वीं कक्षा के कितने % नंबर जोड़े जाएंगे और इंटरनल असेसमेंट कितना उसमें जुड़ेगा। इसके लिए मैं आपको पहले ये बता दूं कि 11वीं कक्षा के 70% मार्क्स, बोर्ड में जो जितने भी मार्क्स आए हैं उसके 70% थ्योरी में जोड़े जाएंगे और साइंस के छात्रों के लिए, 12वीं कक्षा के साइंस के छात्रों के लिए, विज्ञान के छात्रों के लिए 10 नंबर का प्रैक्टिकल और 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट किया जाएगा। बाकी आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए 11th क्लास के बोर्ड में जितने मार्क्स आपने पाए हैं उसका 80% मार्क्स आपको थ्योरी में दिए जाएंगे और 20% मार्क्स जो है वो इंटरनल असेसमेंट के जरिए आपको विद्यालय से भेजा जाएगा बोर्ड को। इंटरनल असेसमेंट होगा कैसे? तो इंटरनल असेसमेंट का आधार बनाया गया है कि आपकी उपस्थिति, आपका अनुशासन और आपका परफॉर्मेंस क्लास में, उसके आधार पर आपके जो शिक्षक होंगे वो आपको इंटरनल मार्क्स देंगे। उस शिक्षक में 3 शिक्षकों का एक पैनल बनाया जाएगा जिसमें से 2 हमारे विद्यालय के होंगे और एक बाह्य परीक्षक आएंगे जो आपका इंटरनल असेसमेंट करके 20 नंबर देंगे, चाहे वो साइंस के बच्चे हों, चाहे कॉमर्स के बच्चे हों, चाहे आर्ट्स के बच्चे हों। इस तरह से मार्क्स का बंटवारा होना है और वो प्रैक्टिकल के जो, जैसे पहले साइंस के स्टूडेंट्स को 30 नंबर का प्रैक्टिकल देना होता था, बात वही रही। यहाँ 10 नंबर प्रैक्टिकल कह रहे हैं और 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर 30 नंबर आपको विद्यालय से मिलेंगे जो प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के नाम पर दिए जाएंगे। और आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट को बता ही दिया जैसा कि 20% मार्क्स जो है वो इंटरनल असेसमेंट में मिलना है। ठीक यही फॉर्मेट फॉलो करना है हमें 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी। 9th क्लास में उनको जिस सब्जेक्ट में जितने मार्क्स आए हैं उनका 70% साइंस में और बाकी सब्जेक्ट्स में 80% मार्क्स जुड़ेगा। उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि अगर आपने इन केमिस्ट्री में 50 नंबर पाए हैं 11th के बोर्ड में, तो 50 नंबर का 70% 35 नंबर हुआ। और अगर आपको इंटरनल असेसमेंट में 25 नंबर मिलते हैं तो 35 और 25 मिलके 60 नंबर हो गए, तो 60 मार्क्स आपको आएंगे केमिस्ट्री में। अगर आपने 40 नंबर लाया है केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, तो 40 का 70% 28 मार्क्स होते हैं और 28 मार्क्स उधर अगर आपको 30 में 30 भी मिल जाता है इंटरनल असेसमेंट तो 58 हुआ। आप 58 को पार नहीं करेंगे। यही फार्मूला है बोर्ड में एग्ज़ामिनेशन, अभी जो रिज़ल्ट आने वाला है उसमें मार्किंग का। तो ये सभी में होगा। अब कॉमर्स और आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्होंने
हिस्ट्री में, सपोज कीजिए कि हिस्ट्री में उन्होंने 60 नंबर लिया हुआ है, 60 नंबर पाया है उन्होंने 11th में, तो 60 का 70% 42 मार्क्स होता है, और 20 मार्क्स अगर इधर इंटरनल असेसमेंट मिल जाता है तो 42 और 20 62 मार्क्स उनको आएंगे। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको बोर्ड में कितना नंबर आने वाला है, क्योंकि 11th का रिजल्ट आपके पास है, उसके मार्कशीट आपके पास हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही सहूलियत देगा और एक खाका आपके दिमाग में आ जाएगा कि आपको कितना नंबर आने वाला है। एक बात आपको बताना मैं भूल गया कि जिन छात्रों को इस मार्किंग स्कीम से असंतुष्टि होगी उनके लिए पूरक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जैसा कि जैक ने पेपर में मैंने पढ़ा है स्टेटमेंट कि उनके लिए पूरक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, और वो बच्चे जो असंतुष्ट होंगे वो अपना क्लेम करेंगे कि मुझे इससे ज़्यादा नंबर मैं पा सकता हूं, और वो पूरक परीक्षा में बैठेंगे और उनको उसके हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक देना ना भूलें, और अगर आप मेरे नए व्यूवर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेंगे ताकि आपको सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सही समय पे मिलता रहे। धन्यवाद।